हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनसीईआरटी विथ यस में। और आज हम करने वाले हैं बहुपद के उन सभी प्रश्नों को जो बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव में है। लगभग 65 या 70 क्वेश्चन होंगे जो एक ही वीडियो में आएगी। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। एनसीईआरटी विथ यस चैनल का नाम है। इस चैनल पर हम चला रहे हैं बीबीडी गाइड के सभी सॉल्यूशंस को और तगड़े कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट और ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अभी तक हमने वास्तविक संख्या के बेसिक कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है। बहुपद के कंसेप्ट और बेसिक की वीडियो भी मैंने डाल दी है। ये बहुपद का ऑब्जेक्टिव है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का आपको कोई पर्पस या फायदा नहीं मिलेगा। पहले जाकर आप बहुपद के कंसेप्ट को समझे। 30 मिनट की वीडियो होगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत आएगी तो आप इस वीडियो को देखोगे आराम से। मैं हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड के से भी कम समय में उड़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि सबसे कम समय में आपको उड़ा देना। बेसिक अप्रोच जो होती है, बेस्ट अप्रोच होता है, उसको मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आप देखोगे और देखकर सारे मैथ के क्वेश्चन को करोगे, किसी में कलम उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं पूरे इस सेशन को। क्लियर है? कमेंट कर देंगे सभी। साउंड क्लियरली आ रही है? अगर कोई दिक्कत आती है पूरे वीडियो में या कोई क्वेश्चन सोल्यूशन में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। या वॉइस की कोई दिक्कत आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, वो भी आप डाल सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, भैया यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसे रिसोल्व करने का प्रयास करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलूंगा आपको और दिखाऊंगा कैसे सोल्व होगा कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो आप कहेंगे रैखिक बहुपद। मैंने कंसेप्ट में बताया था। यदि आपको नहीं पता तो जाकर आप कंसेप्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद मजे के साथ आगे बढ़िए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूप में रहता है, वही त्रिघात बहुपद कहलाता है। और इसमें त्रिघात में ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए पावर में 3, इसलिए यही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 है, तो gx माइनस 1 का मान क्या होगा? यानी x की जगह पे आपको -1 रखना है। तो x की जगह पे जो -1 कह रहा है रखने के लिए दोस्त, तो रखेंगे क्या? 3x² है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर कह रहा है क्या? -7 गुना -1 प्लस का 2, हल कर लोगे यही आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +7 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। 3 + 7 + 2 यानी कि आएगा कितना? 12। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ेंगे थोड़ा आगे। अगले प्रश्न को हल करने से पहले एक बात आप जान लो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 16 के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो x² - 16 की बात कर रहा है ये। x² - 16 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर स्क्वायर पावर जितना रहता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है, तो आंसर तो 2 आएगा। शून्यकों की संख्या तो 2 आएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन कह रहा है कौन कौन सी शून्यक हो सकते हैं ये बताना है। तो x² बराबर आप कह सकते हो प्लस का 16, माइनस इधर आया तो प्लस में, स्क्वायर इधर आया तो आप कहोगे रूट, यानी √16। और √16 का मतलब होता है 4 प्लस में भी और 4 माइनस में भी, यानी 2 शून्यक है, +4 और -4। ऑप्शन नंबर आपका आ गया ये ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि y² - 3y + 1 इंटू y के पावर 5 - 4y³ + y² + 3y का घात क्या होगा? घात कहने का मतलब वैसी संख्या को पकड़ना है जिसका घात सबसे बड़ा हो। अगर आपको पता होगा कि किसी भी चरपद का पावर कुछ भी रहे लेकिन नीचे वाला सेम रहे, तो हम कहते हैं कि पावर जो है वो जुड़ जाता है। यानी कि y का पावर 3 + 1, नीचे वाला बराबर रहे, ऊपर कुछ भी रहे कोई टेंशन नहीं है। नीचे सेम रहे गुना में तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है। यहाँ पर बड़ा घात इसका देखिए कितना है? 2 और इसका है 5। y सेम है तो जुड़ जाएगा, 5 + 7 यानी घात कितना हो जाएगा? 7। बेस्ट अप्रोच के साथ बनाएंगे दोस्त,
क्योंकि दिक्कत ना होगा। आगे कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात बताइए क्या होगा। घात सबसे बड़ा किसका है? 3x² का घात कितना है? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या है? 2 हो गया। बहुपद 10x माइनस 25, 10x माइनस 25 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। 10x बराबर मान लेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस का 25, x बराबर हो गया 25 बटा में 10 कट गया, 5 25, 5 दूना 10 यानी 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? तो भाग देने की बात कर रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन देखो उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप ले रहे हो। भाग देने की बात कर रहा है, बड़े वाले घात को पकड़ो 3x³ और इसका बड़ा वाला घात पकड़ो x²। इन है, यहाँ देखो ये और यहाँ देखो ये बड़ा घात जिसका है उसको मैंने पकड़ लिया। और जब पावर नीचे वाला सेम हो जब और भागा की बात करें तो आपको जानते हो कि पावर क्या होता है? घट जाता है। 3 माइनस 1 बराबर यानी 2 आएगा। एक से घात कितना आएगा? एक से घात आएगा आपका 2² आएगा। वैसे ये करना है तो यहाँ 3 है घात में, यहाँ 2 है, घट जाएगा तो बचेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और तेजी से खत्म करेंगे। और क्वेश्चन में जान नहीं है, जान होता है तो टाइम लिया जाता है। अगला कह रहा है कि x² प्लस ab प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे तब a बराबर क्या हो सकता है? कह रहा है क्वेश्चन की बहुपद x² प्लस ab प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर क्या हो सकता है? बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह के, यानी कि इसको हमें करना होगा कैसे भी करके हटाना होगा यहां से। अगर हम a का मान ऐसा रख दें कि b भी खत्म हो जाए तो वो मान हमें दिख रहा है 0। क्यों? क्योंकि 1 रखेंगे तो b बच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, -1 तो माइनस भी हो जाएगा फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए 0 रखेंगे, पूरा समीकरण खत्म करना है हमको। तो 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अब हो गया, अब ये अलग अलग हो जाएगा, माइनस और प्लस दोनों में रिजल्ट आएगा। क्योंकि बचा क्या मेरे भाई? क्या बचा? ध्यान देंगे इसमें बचा क्या? x² प्लस b बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या बचेगा? रूट में आएगा b, यानी कि प्लस b रूट में और माइनस भी रूट में आएगा, यानी कि अलग अलग आएंगे मान। ठीक है, इसलिए वो होगा आंसर। आगे, यदि px का शून्य -1 है तो px का गुणनखंड कौन हो सकता है बताइए? p इंटू -1 है तो क्या हो सकता है? तो x की जगह -1 है तो इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि x प्लस 1। अब से देखिए, यहां फिर से समझाता हूं मैं आपको। यहाँ x बराबर वैल्यू दिया है -1, तो x माइनस इधर है तो ये बन गया +1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तीनों का गुणनफल मैंने बताया है, ये भी चीज आपको याद होगा। शून्य का अगर 3 आ जाए, अगर घात में 3 आ जाए तो शून्य की संख्या 3 होती है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो d बटा में a होता है, माइनस d बटा में a, माइनस d बटा a। ठीक है, आगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b बटा a होता है। तो b कहाँ? यहाँ है, माइनस फार्मूला का, फिर माइनस का 7 और a का मान 6, यानी प्लस हो गया 7 बटा 6, ऑप्शन नंबर है। आगे, x² प्लस px माइनस q के शून्य को एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा बताइए? एक दूसरे के व्युत्क्रम, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टे सीधे हो। यानी कह रहा है, आपसे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। मान चलिए एक मान लीजिए कि अगर p हो तो दूसरा उसका उल्टा मान लीजिए 1 बटा p हो, तो क्या आएगा कट के? 1। नहीं समझे? देखो यहां कह रहा है, यहां पर यहां देखिए बताता हूं। कह रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि शून्य का अगर मान लीजिए एगो पहला 2 है तो इसका उल्टा एगो है 1 बटा 2। एगो शून्य मान लीजिए 5 बटा
तो ये शून्य मान लीजिए 5/1 है, तो दूसरा इसका उल्टा है 1/5। कट के क्या मिला? 1। यहाँ भी कट के क्या मिला? 1। यानी हर बार मान लीजिए शून्य पी है, इसका एक उल्टा है 1/p, उल्टा ही ना होगा 1। अरे भाई p का मतलब 1/p, p का मतलब p/1, इसका उल्टा क्या होगा? 1/p नहीं होगा, ये ऊपर में और ये नीचे में, ये और ये कट गया, एक एक कट गया एक बार में, यानी क्या होगा हमेशा आंसर? हमेशा आंसर इसका रिजल्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव 1। इसका आंसर हमेशा ही 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शून्यक 2/8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? 2 शून्यक है, शून्यक 2/8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? मान लीजिए कि 2/8 शून्यक आ रहा है, तो बहुपद कितने बना सकते हैं? तो बहुपद अनंत बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं इसके। 2/8 का मतलब बहुत सारे समीकरण बनाए जा सकते हैं, आंसर से थोड़ी आप क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। आंसर 2/8 आने वाले बहुत हो सकते हैं, यही बात समझ में। कह रहा है कि शून्यक है, अल्फा का मान दिया हुआ है 2 और बीटा का मान दिया है 8। ऐसे कितने आप समीकरण बना सकते हैं? तो मैं ऐसे बहुत समीकरण बना सकता हूँ। 4 में से 2 गया 8, 6 में से 6 + 2 8, 4 में से 2 गया 2, 6 2 8, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। 2 और 8 लाना है, बहुत सारे समीकरण आते हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अनगिनत आप याद कर लोगे। अगला वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, p के x के जगह पे यहाँ पर जो दिया है 1 रख देना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6 में से गया 12, तो माइनस का 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, k का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा? तो काम करते हैं, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अगर अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। एक मिनट, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया होगा। 16, हाँ 16 है ना। 16 कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करें, क्या होगा? k का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि व्युत्क्रम का अगर कहीं लोचा आ जाए तो आप एक बेसिक अप्रोच लगा सकते हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आप रख सकते हो a, क्योंकि व्युत्क्रम का वैल्यू मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हर बार एक ही आएगा, सीधा और उल्टा को कटाएंगे तो सही है। तो c का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? बाई क्वेश्चन चलते हैं। c का वैल्यू है आपका -k, तो -k लिख देता हूं, और a का वैल्यू है 2, इधर कर दिया, 2 एकम 2 गुना हुआ तो आया क्या? 2 बराबर -k, और k का मान पॉजिटिव करने के लिए माइनस से दोनों और गुना करना होगा हमें, तो ये हो गया -2, ये माइनस माइनस कट गया और प्लस का k बन जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आएगा? -2, ऑप्शन नंबर होगा बी। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला चलते हैं 17 नंबर में। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्य का -2 है तो इनमें कौन सा px का गुणनखंड होगा? तो x की जगह 2 रख देना है, क्या दिक्कत है? x की जगह दिया है -2, तो इधर आ जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा आंसर इसका। इधर ये आया प्लस में, और क्या, बस कहानी खत्म। ज्यादा गुणगान करना ही नहीं है, और टाइम का खपत नहीं करना है भाई साहब, टाइम को उड़ाना है, क्योंकि आपके पास उतने टाइम होते नहीं है जितना आप सोचते हो। यदि आपको मजा आ रहा है इस पूरे सेशन में तो आप दबाकर शेयर करो अपने दोस्तों में और मजे के साथ इसे पढ़ते रहो। चलो आगे क्वेश्चन आते हैं 18 में। कहता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो आपने अगर मेरा कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आपको इतनी कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी कि आपको सब पता होगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की मान होती है आपका क्या? c/a, ठीक है। अब सी कितनी है आप देखो, यहाँ पर सी कितनी है? सी यहाँ 3 नंबर पे आता है, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी, और ये होता है डी। सी की जगह पे -3 है, और ए की जगह पे कितनी है? 6 है। कटाइए, कट गया 2 बार में, है ना। सही है क्या? सही है, यानी कि -1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर gx इंटू px बराबर qx इंटू gx, और कह रहा है कि px का घात 7 दिया हुआ है। मान लेते हैं x का घात 7 दिया हुआ है, बट्टा में gx कह रहा है कि दिया है घात 3,
यानी x का घात 3 दिया है। तो अभी अभी समझाया कि यदि पावर में रहता है ऐसे और नीचे वाला सेम रहे तो पावर घट जाता है, तो घटा देंगे तो आएगा कितना, x का पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसलिए तो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ आंसर को, यही तो फायदा है आंसर करने का, जो आंसर गलत होंगे वो मैं वहीं काटूंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर a डज नॉट इक्वल 0 हो तो आलेख कैसा होगा, परवलयकार। आप याद कर लोगे, इसे अंदर नहीं जाएंगे या इसे आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन बनो, आप 30 मार्क का बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी बहुपद की घात होती है कैसी, वो एक पूर्ण संख्या होती है, वो 0 भी हो सकती है, x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, वो x का पावर 2 भी हो सकता है, x का पावर 1 भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, द्विघात बहुपद में वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हो सकते हैं कैसे। देखो, इसको निकालेंगे हम, जब निकालेंगे तो अगर यहाँ जब देखो इसकी ट्रिक होती है क्या, कि जब दोनों जगह प्लस होता है तो इसका आंसर जो होगा शून्यकों का वो दोनों जगह माइनस में आएगा, यानी डायरेक्ट मार देंगे, ऑप्शन नंबर है दोनों ऋणात्मक। ठीक है, मैंने ऐसे बताया था ना बहुपद ज्ञात करने की ट्रिक, आपको भरोसा नहीं है ना मेरे ऊपर, तो आप एक काम करो, आप इसे चेक करो। क्वेश्चन आपका वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55। वैसे मैं बता दूं आपको कि इसकी ट्रिक होती है, अगर दोनों जगह प्लस होता है तो आंसर हमेशा दोनों जगह माइनस में आता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। 16 को आप किस में तोड़ोगे, तो आप तोड़ो इसको किस में, 11 5 55, 11 5 16, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0, कॉमन लो, y कॉमन है, यानी कि y प्लस 11 एक साइड हुआ, प्लस 5 कॉमन लो, y प्लस 11 एक साइड हुआ, बराबर 0, यानी कि आपको मिल गया y प्लस 5 एक, और एक मिल गया आपको y प्लस 11 एक। अब दोनों को भेजेंगे तो y माइनस 11 ये हो जाएगा, और ये हुआ y बराबर माइनस 5, दो शून्य होंगे, माइनस 11 और माइनस 5, तो दोनों ही ऋणात्मक मान निकल के आ गए। इन मेरे इतना करूंगा नहीं, क्योंकि मैं उतना तेज नहीं हूँ। ठीक है, जो तेज होंगे वो सोल्व करेंगे, मैं आपको यही बता दिया कि दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह माइनस होगा, यानी दोनों ऋणात्मक होंगे, खत्म। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मैंने एक बात और बताया था आपसे कि बहुपद वो नहीं होता है जिसका चरपद रूट में हो, बट्टा में हो, या पावर माइनस में हो, ये सभी बहुपद नहीं कहलाएंगे। पकड़िए कहां चरपद बट्टा में है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, बताइए कौन। इसकी एक आसान सी ट्रिक होती है क्या, आप वो भी देख लो। इसकी क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या है लगाने का, सब सीखो यहाँ पे और मजे के साथ एग्जाम में फोड़ के आओ। उम्मीद है आप आराम से फोड़ोगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी बेसिक बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक बताने की कोई फायदे हमको नहीं दिख रहा कि कुछ फायदे होने वाले हैं। उड़ाइए क्वेश्चन को, 20 से 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत कम ज्यादा समय लेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो उड़ जाए। देखो, दो शून्यक दिए हुए, यानी अल्फा प्लस बीटा एक कर दो, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, एक कर दो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो दो शून्यक एक दिया है, 2 प्लस 6 बराबर माइनस बी बटा ए कर दो, यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 बराबर माइनस बी बटा में ए, 8 बटा 1 कर दो, यहां पर इसे करो, 2 गुना 6 बराबर सी बटा ए, यानी कि 12 बराबर सी बटा 1 कर दो। ठीक है, बटा 1 कर दो। अब देखो ए की जगह पे 1 आना चाहिए, मतलब खाली एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हो गया, सब में है, सब हो सकता है। अच्छा आगे आओ, बी के जगह पे -8 होना चाहिए, बी की जगह -8 ढूंढो, कहाँ है बी की जगह -8, यहाँ है। यहाँ आप कहोगे कि सर 8 है आपका आ रहा है, -8 की बात क्यों कर रहे हो, तो ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा और डीप जाते हैं, यहाँ थोड़ा और डीप जाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखो, ये जो बी है वो प्लस माइनस में है, इसको माइनस इधर रखेंगे और इसका प्लस कर देंगे, माइनस से गुना होगा तो, क्योंकि v की वैल्यू पूछ रही है, माइनस बी की वैल्यू 8 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8, इसलिए यहाँ -8 होगा। और c की जगह पे देखिए यहाँ 12 है, इसलिए यहाँ c की जगह पे 12 है, ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट होगा। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ बराबर अगर 1 रख दिया जाए तो मान के आप हल नहीं कर लोगे, यहाँ पर 1 रखनी है, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, यहाँ 1, चलो करो, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -5 प्लस 2, 2 आ 2 4 आ 1 5, 5 में से 5 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अरे कैसे होगा, नहीं पता चल रहा है क्या,
एक का क्यू एक होता है, -5 इंटू एक का स्क्वायर है, प्लस 2 गुना x है तो एक है, अब प्लस 2 है। एक का क्यू एक होगा, -5 से कम 5 होगा, प्लस 3 अब प्लस 2 होगा, यानी कि एक, अरे यार ये 2 और 2 4 होंगे ना, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा। एक माइनस 5 प्लस 4, 4 एक 5 माइनस 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है एक, क्योंकि पावर में एक तो आंसर भी एक। देखो घात कितना है, बड़ा वाला को पकड़ो और घात लिखो, स्क्वायर है तो 2 घात है। इसका एक शून्य हो सकता है, तो शून्यकों की संख्या क्या, देखो शून्य क्या हो सकता है, हल करेंगे, इसको हल करेंगे, -1 एक शून्य हो सकता है। कैसे हल करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर -3x -5, यही ना क्वेश्चन है। तो गुणनखंड निकालो, ऐसे गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 2 में, 2x स्क्वायर -5x, ऐसे लिखो यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे कॉमन निकलेगा नहीं, बट्टा में आंसर आएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं 5, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर आप लिख दो 2x और यहाँ लिख दो 5x, इसे कर दो प्लस में और इसे कर दो माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर दो आप माइनस, कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन हो गया तो क्या बचा, x प्लस 1, फिर -5 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x प्लस 1। एक तो बट्टा में आ गया और एक ये आ गया x प्लस 1, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का एक, x बराबर माइनस का एक कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी ये पूछ रहा है शून्यकों का योग क्या होगा, यानी पूछ रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b बटा में a, यानी कि 14 का पहले माइनस और एक 14 प्लस में है और बटा में 5, यानी 14 बटा 5 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 14 बटा 5 ही है मेरे भाई, देखो यहाँ ये तो बनाने वाली चीज ही नहीं थी, अल्फा प्लस बीटा बनता। ये देखो वाई स्क्वायर में 1 से गुना हुआ तो क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर बटा वाई प्लस का 3y स्क्वायर, ये y से y कैंसिल आउट, यानी कि क्या बचा मेरा, y प्लस 3y स्क्वायर बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो बताइए x का मान क्या होगा, एक शून्यक, तो कह रहा है x प्लस 1 एक गुणनखंड है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि x प्लस 1 गुणनखंड है तो क्या होगा शून्यक, इधर आया -1 होगा शून्यक, ये तो बनाने वाली चीज ही नहीं थी। अगला वही क्वेश्चन आ गया, px बराबर 6 का है, घात 2 है, यानी x का पावर 6 है और x का पावर 2 है, तो घटेगा तो आएगा 4, ऑप्शन नंबर है। यहाँ x स्क्वायर -11 के शून्य हो सकते हैं, दो शून्य होंगे, प्लस का 11 और माइनस का 11, वो भी रूट में, स्क्वायर है ना तो रूट में जाएंगे दोनों, रूट में प्लस का 11 और माइनस का 11, और माइनस प्लस का चिन्ह जो रहेगा वो बाहर रहता है भाई, याद रखेंगे, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह बाहर रहते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक हो सकते हैं क्या, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य क्या हो सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो तो निकालो। ऐसे निकालें, इसको तोड़ के निकालना होगा ना। देखो इसे तोड़ो मत, तोड़ने पर क्या है ना दिक्कत आती है। मैं इसका एक स्पेशल अप्रोच बताता हूँ, बाई ऑप्शन चलते हैं। एक सेकेंड, देखो एक ट्रिक बताता हूँ इसका बहुत अच्छी तरीके से। एक मस्त स्पेशली ट्रिक बताऊंगा, रेज कर लेने दो जरा मुझे। चलो देखो, हम यहाँ कह सकते हैं कि शून्यक वो उसे कहते हैं, देखो ध्यान देना है क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। शून्यक उसे कहते हैं जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे।
ऑप्शन रख के चेक कर देते हैं। पहला ऑप्शन अगर 0 कर देता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि x की जगह पहले 3 रखिए। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 दूना 6, माइनस का 3, 9 माइनस 9 कट के 0 हो गया, यानी ये वो सही है। दूसरा का रखते हैं 1, तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 एकम 2, माइनस 3, ये नहीं बनाया, 1 माइनस 5 हो गया, यानी कि ये माइनस का 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत। 2 आते हैं, 3 तो सही है, माइनस 1 रखना है x स्क्वायर की जगह पे, माइनस 1 का स्क्वायर रख दिया, माइनस 2 इंटू माइनस का 1 रख दिया, माइनस का 3 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 3, ये हो गया 0, यानी कि यही सेटिस्फाइड कर रहा है बी ऑप्शन, 3 और माइनस 1। शून्यक उसे कहते हैं जो पूरे समीकरण को 0 कर दे। मैं बनाऊंगा नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड से जाऊंगा, और वो मेथड होगी क्या भाई साहब, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मैंने किया है और ये किया, और मुझे लगा कि ये सबसे आसान तरीका था हल करने का, और मुझे मजा आया ये क्वेश्चन करके। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से शॉर्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नहीं, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। पहले इसको तोड़िए, क्या कह रहा है ये, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, हाँ ठीक है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, ये प्लस का एक्स, यानी इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कैसे हुआ, मैंने सभी में माइनस का गुना कर दिया, इसमें किया तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया। हाँ, अब क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा में ए, यानी माइनस 2 बटा में 1, यानी माइनस 2 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अभी तो बताया ना, जो बट्टा में होता है वो बहुपद नहीं होता है या रूट में होता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है पूछ रहा है, देखिए रूट में है तो ये नहीं है, यहाँ रूट एक्स में है तो ये भी नहीं है, यहाँ पावर में है तो ये भी नहीं है, हाँ 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 हाँ, और यहाँ आते हैं, कुछ दिख रहा है क्या रूट में, नहीं ये है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला आते हैं, द्विघात बहुपद इतने के शून्य कौन कौन हो सकते हैं। इसको भी वैसे कीजिए, फॉर्मेलिटी रूप से कीजिएगा, चेक कीजिएगा, 0 आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, एक्स की जगह माइनस 1 रख के देखिएगा, 0 हो जाएगा पूरा समीकरण, फिर एक बार माइनस 2 रख के देखिएगा, 0 हो जाएगा। नहीं होगा अगला चेक कीजिएगा, नहीं होगा अगला चेक कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, उम्मीद है पहले दूसरे ऑप्शन में दिख जाते हैं वो। अगला, पी एक्स सूचना दिया है तो पी एक्स क्या रखेगी, शून्य हो जाए, शून्य मतलब पूरे वैल्यू को 0 कर दे, क्या रखेगी, पूरे 0 हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और x की जगह पे क्या रख दे कि इस पूरे समीकरण को 0 कर दे। 2 रख के देखते हैं, 4 माइनस 6 माइनस 4, नहीं होगा, गया ये। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 4, ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, इस पे 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कह रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4, 16 माइनस 12 4 16 कट के हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी है इस पे सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल जो है गुणनफल 8 है तो ए का मान बताइए क्या होगा। चलिए, गुणनफल इनका 8 है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन अच्छा सा है, सुनहरा सा है, प्यारा सा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और मूलों का गुणनफल दिया है 8, सी बटा ए का मान बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए एक की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक की जगह कितना है गुना, 1 का गुना हुआ है ना, तो एक की जगह पे रख दिया 1, 1 से 8 में गुना हुआ तो 8, तो सी की जगह मान कितना हो जाएगा 8, यानी सी की जगह पे क्या भराएगा 8। अगला क्वेश्चन वही है, अल्फा बीटा का मान बताना है, तो माइनस सी बटा में तो माइनस 6 बटा 1, यानी कि माइनस 6, इसका आंसर होगा बी। अरे बात समझ में, अल्फा इंटू बीटा का मान इसी फॉर्मूला बनेगा, माइनस सी बटा ए, सी क्या है 6 है, तो माइनस 6, ए का मान 1, यानी कि माइनस 6। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले हो तो एक का मान बताइए क्या होगा। बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हैं, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो बताइए
ए का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या मान, वही बताया मैंने कि बराबर विपरीत चिन्ह होता है तो हमें इसको जीरो करना होता है कैसे भी करके। तो एक्स में किस चीज का गुना करें कि जीरो हो जाए, तो आप कहोगे जीरो का। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। ये देखो मैं यही बनाता हूं इसको, शून्यकों का यहाँ पर योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो -3 बराबर माइनस बी बटा में ए। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी बी की जगह 3, ए की जगह 1। और गुणनफल दिया है उसका 2, यानी कि यहाँ पर 2 बराबर सी बटा में, यानी कि 2 बटा ए रख देते हैं। यानी ए की जगह पे 1 हर जगह आ रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह प्लस का 3 आ रहा है तो 3x हो गया, और सी की जगह पे 2 आ रहा है, यानी कि यही फॉर्मूला बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और मजे के साथ आपने यहाँ तक पढ़ा होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना दोस्त बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मजे के साथ आप तभी पढ़ पा रहे हो जब मजे के साथ कहानी चल रही है। ठीक है, आगे चलेंगे और दमदार तरीके से पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर √8 है, तो बताइए y का मान क्या होगा। आ जाओ देखते हैं। हम यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर, यहाँ 2 है बॉस, 2 का पावर x माइनस वाई, और 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यू। रूट है तो इसका मतलब होता है कि 1/2 से इसमें क्या किया गया है, गुना किया गया है। आई बात समझ में। रूट का मतलब होता है 1/2। आप याद रखो कि जहां रूट हटता है वहां 1/2 से गुना हो जाती है, तो पावर हमने ये कर दिया गुना। ये दो अभी रुक जाओ, आसान तरीके से करते हैं, 2 2 खत्म, तो बच गया x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, ये भी 2 काट दो, बराबर बच गया 3/2। क्या पूछ रहा है दोस्त, तो y का मान बताइए क्या होगा, y का मान बताइए क्या होगा। निकाल सकते हैं क्या y का मान, x और x कैंसिल आउट हो गया, ये -2y बराबर, x और x कैंसिल आउट हो गया तो ये माइनस का इधर आया तो प्लस में, तो y प्लस वाई 2y बराबर 3/2 आ गया, इधर गया तो y बराबर क्या मिला, 3/2 गुना 2 यानी 3/4। कहीं दिख रहा है क्या 3/4, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आई बात, क्या किया हूं, कुछ नहीं किया, बस पावर को नीचे वाले को सेम किया, बेस समान किया सबका, कटा दिया, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2 बचा, x और x बराबर था तो कट गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस, y बाई 2y बचा 3/y, ये गुना था इधर आया तो भागा में 3/4 बन गया, खत्म। अगला ये तो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b² बराबर बनता है, ये प्लस इधर गया तो इधर 4ac, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या हो सकता है। इसका घात होगा हमारा, सबसे बड़ा को पकड़ेंगे और वही घात हो जाएगा y का पावर 3। अगला, यह x-2 से पूर्णतः भाज्य है ये पूरी, तो कह रहा है कि भाज्य क्या है बताइए, तो x-2 दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ x-2 दिया है बराबर 0, तो क्या हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है क्या। अब कह रहा है यहाँ पर कि x³ प्लस x³ + 4 x² माइनस px प्लस 8। अब जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 और प्लस 8 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। 2 क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 16 8 24, 24 8 32, 32 माइनस 2p बराबर 0, यानी कि 32 बराबर 2p, कट गया और p का मान आ गया आपका 16, ऑप्शन नंबर डी।
अगला, शून्य का गुणनफल क्या होता है? सी बटा है, डायरेक्ट मारेंगे, शून्य का गुणनफल होगा सी बटा है। निम्न कौन बहुपद नहीं है? बहुपद वही नहीं है जिसका पावर जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है जिसका रूट में चर पद आए, पावर में चर पद आए। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ आ रहा है पावर में, ठीक है, इसीलिए यही बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। रैखिक समीकरण का मान हमेशा एक होता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है पूछ रहा है तो एक तो नहीं होगा क्योंकि रूट में एक्स आ गया, ये भी नहीं है, चरपद नहीं है, और ये क्या लिखा हुआ है यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 हो सकता है, ये भी नहीं है, बट्टा में आ गया, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए। बहुपद है क्या एक एक बहुपद है, एक एक संख्या है, इसमें चरपद नहीं आ रहा है, इसको गोला लगा 51 नंबर डाउट में रखो इसको। इसका आंसर एक होना भी चाहिए क्या? एक होना तो होना चाहिए, क्यों आखिर? एक काम करो, इसे आप छोड़ दोगे नहीं तो याद कर लोगे, क्योंकि मुझे डाउट में लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप याद कर लोगे हो सकता है, तो छोड़ दोगे इसे, आप इसके जगह दूसरे क्वेश्चन को करोगे। चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं क्या? चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? अगर x का पावर 4 है तो क्या कहलाते हैं? चतुर्थ घात कहलाएंगे, लेकिन ये द्विघात दिया है, इसे भी आप कटघरे में रखोगे, है ना, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, या आप इसे याद कर लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे नहीं है, डाउट में तो क्यों करेंगे, 100 मेरे पास क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, हमारे पास 100 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है 100 क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को करूंगा, कसम खा के बैठा हूं, नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा जो डाउट में लगेगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? देखिए रूट एक्स में आ रहा है, इसलिए यही बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स रूट में आ रहा है। देखिए बहुपद का व्यंजक बताइए क्या होता है? जिसका पावर में एक रहता है वही तो देखिए बहुपद है ना। आगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद जो नहीं है कौन? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये तो एक्स आ जाएगा, रूट से हट जाएगा, ये बट्टा में है तो यही बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये तो क्यू है, ये भी सब ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ कह रहा है कि ए होना चाहिए, अरे ए कैसे होना चाहिए? रूट में 5x स्क्वायर है तो रूट हटेगा नहीं, रूट 5x नहीं हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद का उदाहरण नहीं हो गया ये। बिना घात के बहुपद तो कहते हैं रैखिक बहुपद, क्योंकि पावर एक होता है। घात n के किस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है? अधिकतम संख्या कहने का मतलब कि घात, अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे n आंसर क्यों होगा, याद रखिए, यहाँ n-3 है, मान लीजिए मैंने 2 रख दिया तो -3 आ गया तो -1 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 3 रख दिया तो 1 हो जाएगा, यहाँ रख दिया, सब में घट रहा है, सब में घट रहा है, ये है कि अकेला है इसमें नहीं घट रहा है, इसलिए यही आंसर होगा n। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है क्योंकि त्रिघात है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज के कुछ क्वेश्चंस को, ज्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। आइए देखते हैं। एक घातीय बहुपद का आलेख एक हमेशा ही सरल रेखा होता है, आप याद रखोगे। त्रिक के शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक होंगे, कटाओगे तो इसके 2 शून्यक आएंगे, देखो कैसे। कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 12 के कितने शून्यक होंगे? कट गया 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर के बराबर 4 आया, तो एक्स बराबर क्या आएगा? √4, 1 + 2 1 - 2, 2 शून्यक होंगे, +2 - 2 ऑप्शन नंबर है। यदि x माइनस ए एफ एक्स गुणनफल तो एफ ए का मान बताइए क्या होगा? तो ए प्लस में चल जाएगा, यानी कि एक गुणनखंड है तो ए का मान बताइए क्या होगा? ए की जगह पे क्या रखेंगे? याद कर लोगे, 0 रखेंगे। अगला, एक्स स्क्वायर -5 के शून्य होंगे, +5 - 5, ऑप्शन नंबर स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, +√5 -√5। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर 5 गया प्लस में, यहाँ x बराबर √5, और इसका मतलब होता है 5 प्लस में भी आ सकता है, 5 माइनस में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन वैसे है, +√3 -√3, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद के सारे प्रश्नों को मैंने खत्म कर दिया है एक ही वीडियो में। उम्मीद है आपको सारी को सेशन पसंद आई होगी। यदि आपको सभी सेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाओ, उसमें क्यूज चलती रहती है और उसमें नोटिफिकेशन पहले दिया जाता है। और बीबीडी गाइड के सभी ऑब्जेक्टिव को हम कवर कर लेंगे एग्जाम तक,
ये था बहुपद यानी कि एक्सरसाइज 2। कल पढ़ेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 3। ठीक है, जो भी होगा पहले कंसेप्ट चलेगा, उसके बाद ही हम हाथ लगाएंगे। जब तक सांप के बिल में हम हाथ तभी डालेंगे जब सांप का मंत्र समझ जाएंगे, काटे तो हमें नुकसान ना पहुंचे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक भी किया होगा उम्मीद है, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों में शेयर भी किया होगा, दूर दूर तक पहुंचाए, फैलाएं, धुआं धुआं कर दें, एग्जाम में एकदम फोड़ कर रख दें बेस्ट अप्रोच के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।